हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर अपने सभी किसान बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करती है पूजा। जी हाँ, आपका इस्तकबाल है आपके ही अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में, जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्देशित है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ सहयोग और प्रायोजित कार्यक्रम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। किसान भाई बहनों, आप तक हम हमेशा ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। इसमें हमारे बहुत अच्छे विशेषज्ञ होते हैं कृषि से संबंधित। वो आपको बहुत ढेर सारी सही और सटीक जानकारियां देते हैं। अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते हैं। ऐसे ही आज भी आप और हम कुछ खास बात करने वाले हैं। जी हाँ, सर्दी का मौसम जहाँ इंसानों के लिए चुनौती बनता ही जा रहा है, वहीं ये किसानों की फसलों पर भी गहरा असर डालता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि केले की फसल में ठंड के समय बढ़ती जाने वाली कुछ जरूरी सावधानियां हैं, कुछ जरूरी जानकारियां हैं, ताकि हमारे किसान भाई बहन अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकें और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। और इस विषय पर यानी कि ठंड में केले की फसल सुरक्षा विषय पर सही जानकारियां देने के लिए हमारे बीच फोनलाइन पर मौजूद हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो कार्यक्रम में, और नमस्कार। और कैसे हैं आप ठंड के मौसम में? मैं एकदम ठीक हूँ। सभी श्रोताओं को नमस्ते। और इस टाइम ठंड का माहौल चल ही रहा है, अपनी सेहत का भी और फसल का भी ध्यान रखें। जी जी जी। और आज हम केले की फसल के बारे में बात करने वाले हैं। कैसा विषय है ये? केला एक अच्छा विषय है, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए यूपी में केले का एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है और किसान इस फसल को एडॉप्ट भी कर रहे हैं। अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे में आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम और आपसे फटाफट बढ़िया बढ़िया सवाल जानते हैं। सबसे पहला सवाल विक्रम जी, हम जो आपसे करना चाहेंगे कि ये है कि केले की जो फसल की बुआई है ये कब होती है, और उत्तर प्रदेश यानी हमारे स्टेट में किन क्षेत्रों में इसकी खेती अच्छी बेहतर तरीके से और ज्यादातर होती है? जैसे कि केले की फसल उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ पे बुआई स्टार्ट होती है, और ये इसका प्लांट ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ज्यादातर जो G9 वैरायटी है उसी को फार्मर इसकी ट्रांसप्लांट करते हैं, इसकी बुआई करते हैं। तो सबसे बढ़िया महीना जुलाई और अगस्त होता है, तो उसी टाइम पे हम इसकी बुआई करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लखीमपुर है, गोंडा है, बहराइच है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, बनारस है, गोरखपुर है, और कुछ एरिया बरेली का भी है, जहाँ पे केले का एरिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो किसान के लिए ये फायदे की फसल भी है। फायदे के लिए देखा जाए तो हमारा खर्चा 1 से 1.5 लाख आता है, और हमारा जो फायदा है वो 4-4.5 लाख तक इससे हमें यानी कि आउटपुट मिल जाता है, इसका फायदा मिल जाता है। क्योंकि फार्मर 1000 से 1200 पेड़ लगाते हैं, और पर 1000-1200 पेड़ में देखा जाए तो एक हार का वजन भी 25 से 30 किलो आ जाता है। और रेट भी देखा जाए किसान का 10 से 12 रुपए पर केजी के हिसाब से जाता ही है। पर एकड़ की आमदनी भी देखें तो 35 से 40 टन पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,80,000 तक हमारा पर एकड़ के हिसाब से इससे हमें प्रॉफिट यानी कि इसका उत्पादन हमें मिल जाता है। और कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो हमें इतना फायदा देके जाए। तो फार्मर इस ओर धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, उनके फायदे की फसल भी है। बहुत अच्छी बात है ये आज हमें पहली बार पता चला कि केले की फसल तो बहुत ही किफायती है। चलिए आगे आपसे अगला सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि केले की फसल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुनाफा देती है, लेकिन केले के लिए अनुकूल परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? जैसे कि मौसम कैसा होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, रख रखाव कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ा डिटेल में हमें जानकारी दीजिएगा, जिससे कि हमारे जो नए किसान भाई बहन हैं जो केले की खेती करना चाहते हैं उन्हें सभी जानकारियां आपसे शुरुआत से अंत तक मिल जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केले के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौसम की कैसी हैं, फिर मिट्टी बताइएगा और रख रखाव। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा पूजा जी।
क्योंकि एडवांस फार्मिंग के 5 रूल है केले में। उसमें सबसे पहला तो सीड सिलेक्शन, हम कौन सी वैरायटी अपने खेत में लेके जा रहे हैं। दूसरा उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि किस टाइप का हम उससे भोजन दे रहे हैं, क्या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका। तीसरा वाटर मैनेजमेंट, हम उसमें पानी कब कब देना चाहिए, उसका कब कैसा प्रबंधन होना चाहिए। तीसरा ये है। चौथा में सोयल मैनेजमेंट, जो आपने पूछा कि मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए, उसका रख रखाव कैसा होना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। और 5वीं चीज है डिसीज और इंसेक्ट मैनेजमेंट। ये 5 चीज आपने अच्छे से कर लिया तो केले की खेती कहीं ना कहीं आप अच्छी ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने बताया सीड सिलेक्शन, तो सीड सिलेक्शन में ज्यादातर देखा जाए तो G9 जो है वैरायटी जैन इरिगेशन का ही आता है, और पूरे इंडिया में मैक्सिमम उसी की वैरायटी लगाई जाती है, जिसका उत्पादन भी अच्छा खासा है। और उसका जो केला बन के आता है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बन के आता है, और जितना अच्छा एक्सपोर्ट क्वालिटी का अच्छा केला बन के आएगा तो किसानों के लिए सबसे फायदे की चीज वही रहेगी। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई भी प्लांट खेत में लगा रहे हैं तो उससे डिसीज मैनेजमेंट, यानी कि उसमें कोई समस्या आने वाली है उसका उपचार पहले से ही कर लें बीमारी का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि उसमें हमें फर्टिलाइजर कैसा देना है, उसके लिए भी हमें 4 R पे ही डिपेंड होता है। पहला राइट न्यूट्रिशन, यानी कि आप जो भी खाद दे रहे हैं अपनी फसल में वो अच्छी क्वालिटी का है, या कौन सा फर्टिलाइजर हमें किस टाइम पे देना है उसके बारे में हमें पहले से पता रहेगा। अच्छी कंपनी का होगा तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। दूसरा राइट टाइम, यानी कि जो भी हम फर्टिलाइजर डालने जा रहे हैं अगर वो सही टाइम पे डलेगा उससे तभी हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर वो सही टाइम पे नहीं डला तो कहीं ना कहीं वो फायदे की जगह नुकसान भी कर देता है। तीसरा राइट रेट, यानी कि जितना उससे हमें जरूरत है पौधे को उतना फर्टिलाइजर देंगे तो उससे फायदा ज्यादा होगा। अगर हमने कोई डोज ज्यादा दे दिया या कम दिया तो कहीं ना कहीं उससे भी हमें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। और राइट सोर्स, यानी कि किस टाइप की क्वालिटी है, कहाँ से ले रहे हैं, ये सारी चीजें फर्टिलाइजर में होनी बहुत जरूरी है, जो हम अच्छा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। तीसरी चीज है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल हम किस टाइम पे दें, पानी किस टाइम पे दें। ज्यादातर जो एडवांस फार्मर है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी केले में जा रहे हैं। कुछ फार्मर वैसे भी जो सिंचाई करते हैं भरवा विधि से, वो उसमें ध्यान रखें केले को नमी चाहिए ना कि ज्यादा पानी। अगर आपने कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा पानी भरा तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ जाएगी। तो मैंने बताया जो हमारी केले की फसल है उसे पानी नहीं, नमी चाहिए। और नमी ऐसी होनी चाहिए जब हम पानी भी दें अपने केले की फसल में, हो सके तो वो शाम के टाइम दे, जिसका फायदा ज्यादा रहता है। अगर हम सुबह पानी देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में कहीं ना कहीं वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, तब भी हार्मफुल है फसल के लिए। सर्दी में दे रहे हैं तो रात में जो ठंड होती है उस टाइम तक वो ठंडा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पौधे को तब भी दिक्कत देता है। चौथी चीज है सोयल मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमें मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी जिस मिट्टी में आप केले की फसल लगाने जा रहे हो सबसे पहले हमें मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। मिट्टी की जांच से हमें क्या पता चलेगा, जो भी उसमें फर्टिलाइजर की कमी है, कौन सा फर्टिलाइजर उसमें ज्यादा है, कौन सा हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट में है, तो उसके बारे में हम एक चार्ट बना सकते हैं जिसके अनुसार हम फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो मिट्टी की जांच सबसे पहले करवा लें किसान भाई। और मिट्टी की जांच भी आपको पता है, मिट्टी हमें जेड आकार से मिट्टी लें 8-10 जगह से, और एक परत उतार के उसे अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छी जगह से मिट्टी की जांच करवाएं और उसके अनुसार अपना जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो करें। दूसरा, इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है अब केले की फसल के लिए, तो उसके अनुसार हम जा सकते हैं। 5वीं चीज मैंने बताया था डिसीज और इंसेक्ट मैनेजमेंट। हमें पता होना चाहिए कि हमारी फसल में किस टाइम पे कौन सी बीमारी आने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे केले में सिगोटिका होता है, सिगोटिका हमेशा सर्दियों में ज्यादा आता है।
बीटल है, जब ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा तो बीटल इंसेक्ट का अटैक ज्यादा होगा। पनामा डिसीज है, जब पनामा के लिए अगर मिट्टी में पानी ज्यादा है या वो समस्या है तो पनामा डिसीज के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे, कहीं ना कहीं आप अपनी फसल अच्छी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 5 चीज आप अच्छे से कर लोगे तो आप अच्छी फसल ले सकते हैं। मौसम इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है केले की फसल के लिए, वो 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है। और सबसे कम में बात करें तो 10-12 डिग्री से जब टेम्परेचर नीचे जाना चालू हो जाता है तो उस टाइम पे पौधा यानी कि भोजन करना भी बंद कर देता है केले की फसल, और धीरे धीरे वो सुप्त अवस्था में चला जाता है, जिससे सर्दियों में जब दिसंबर या जनवरी में टेम्परेचर 4 डिग्री या 5 डिग्री तक आता है तो हमारे पत्ते भी पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जब 40 डिग्री तक मैक्सिमम इससे टेम्परेचर चाहिए, और अगर 40 से ऊपर जाता है तब भी पौधा अपने आप को हरास करता है कि मैं हायर टेम्परेचर में जा रहा हूँ, तब भी अपनी दिक्कतें दिखाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर सबसे अच्छा है। और मिट्टी का पीएच भी हमें चेक करवा लेना चाहिए कि जो केले की फसल है वो 5.5 से 7 पीएच सबसे अच्छा होता है केले की फसल के लिए। ज्यादा पीएच होगा तो तब भी आप केले की फसल अच्छी नहीं ले सकते। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि तापमान में जब गिरावट आती है तो केले की फसल अपना खाना बनाना भी बंद कर देती है। तो ये भी तो जरूर बताइए कि जब मौसम में ठंड बढ़ जाती है या तापमान में गिरावट आने लगती है तो उससे पहले ही हमारे किसान भाई बहन केले की फसल में क्या जरूरी काम कर लें, सावधानियां बरत लें, जिससे कि हमारी फसल सही चलती रहे। जो केले की फसल है वो 15 नवंबर के बाद में टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये 15 नवंबर के बाद में देखा जाए दिसंबर जनवरी तक बहुत ही लोवेस्ट टेम्परेचर चला जाता है, जिस टाइम पे केले की फसल पे ज्यादा सर्दी का प्रभाव पड़ता है और वो फ्रीज हो जाता है प्लांट हमारा मिट्टी से भोजन लेने में भी। दूसरा क्या है, मैंने ज्यादातर किसान क्या करते हैं, सर्दियों में सोचते हैं कि हमारे प्लांट को सिंचाई की जरूरत नहीं है। सिंचाई की जरूरत मैंने बताया पानी ज्यादा नहीं देना, पर हमें केले की फसल में 1 दिन के अंतराल पे हल्का पानी देते रहना चाहिए। पानी का फायदा क्या होगा, जब हमारा मिट्टी का टेम्परेचर डाउन चला जाता है, जब मौसम का टेम्परेचर डाउन हुआ है तो मिट्टी के पास में जो जड़ है मिट्टी में, उनके पास का टेम्परेचर भी मिट्टी का भी कम हो जाता है। जब जो मिट्टी नीचे से जो पानी आता है सिंचाई वाला, उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं अच्छा होता है, 25 या 27 तक होता है, जिससे वो मिट्टी में जब जल जाएगा तो जल जाने से जो भी उसका जड़ का एरिया है वहाँ की मिट्टी का टेम्परेचर भी हायर साइड में हो जाएगा। और जितना अच्छा टेम्परेचर वहाँ पे हायर साइड में हो जाएगा तो उसका फायदा यानी कि पौधा जो मिट्टी में फर्टिलाइजर पड़ा है पौधा उसे अच्छे से लेना स्टार्ट कर देता है। तो ध्यान रखें, हमें सिंचाई सर्दियों में बंद नहीं करनी है, उससे एक अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। दूसरा, जो भी हमारी केले की खेत है उससे चारों तरफ हो सके तो नेट लगा दें, जिससे जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर न घुसे, या उस टाइप की प्लांटिंग रखें जिससे जो ठंडी हवाएं आ रहे हैं हमारी केले की फसल में ना जा सके। तीसरी चीज हमें ये ध्यान देनी है, जब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, रात में दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि आजकल काफी एप्लीकेशन भी हैं, यंत्र भी हैं जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि रात का टेम्परेचर और ज्यादा डाउन जाएगा। तो उसमें हो सके जो भी हमारे केले के खेत के आसपास में धुआं कर दें, और हो सके नीम के पत्ते या जिनसे धुआं अच्छा हो जाए वो एक एरिया पे अपना कवर बना लेगा, और जितना अच्छा धुआं होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है अंदर की, तो उससे हम अपनी ठंड से फसल को बचा सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया था, ठंड में फर्टिलाइजर भी पौधा लेना बंद कर देता है या लेने में असमर्थ होता है फर्टिलाइजर को, तो उस टाइम पे हो सके तो हम फोलियर स्प्रे में जा सकते हैं, या कोई ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो ड्रिप के थ्रू भी हम अपना फर्टिलाइजर अपने पौधे को दे सकते हैं। उस टाइम पे सर्दियों में ये ना सोचे
कि अब पौधा भोजन नहीं ले रहा है तो हमें इसे भोजन देने की जरूरत नहीं है। हमें उससे भोजन देना है और हो सके उसको जितना अच्छा क्वालिटी वाला स्प्रे में हम भोजन दे पाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं वो उसको टेक करेगा, क्योंकि पौधा 2 टाइप से भोजन बनाता है, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम। जब हम स्प्रे करते हैं तो फ्लोएम के पत्तियों से उसका स्प्रे पौधे के फ्लोएम के थ्रू जाएगा और जिससे कहीं ना कहीं पौधा अपने आप को भोजन लेता है, तो उतना यानी कि सर्दी का असर उस पौधे पे नहीं होगा और वो उस ठंड से बचाव के लिए उसके लिए जरूरी है। और ये स्प्रे हमें 5वें दिन 7वें दिन के अंतराल पे करते रहना चाहिए अच्छी फसल के लिए। तो ये ध्यान रखें सर्दियों में तो हम अच्छी फसल ले सकते हैं। और अगर ठंड के दिनों में केले की फसल का अच्छा मैनेजमेंट, जो कि आप बता ही रहे हैं, वो ना करें तो क्या क्या नुकसान हमारे किसान भाई बहनों को देखने को मिल सकते हैं अपनी फसल में? जैसा कि सर्दियों में पूजा जी हमारा जो प्लांट है उसकी हाइट 3.5 से 4 फीट हो जानी चाहिए। अगर हम छोटा प्लांट है तो वो सर्दियों को सहन ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो हमें जो फर्टिलाइजर या जो भी हम दे रहे हैं उसे हमें जुलाई में पौधा लगाने के बाद में अपना फर्टिलाइजर उसी हिसाब से देना है कि हमारा पौधा नवंबर आते आते 3.5-4 फीट का हो जाए। जितना अच्छा प्लांट उस टाइम पे हो जाएगा तो वो सर्दी को सहन करने की उसमें क्षमता पैदा हो जाएगी, यानी कि उसकी हेल्थ उतनी बन जाएगी कि वो 2 महीने सर्दियों को अच्छे से काट सके। दूसरा, सर्दियों में सबसे ज्यादा सिगोटी का बीमारी होती है, उसका ज्यादा प्रभाव होता है। उसमें 2 टाइप का सिगोटी का होता है जो बीमारी है, एक ब्राउन होती है, एक येलो होती है। येलो सिगोटिका में पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ब्राउन में ब्राउन कलर के पड़ जाते हैं, जिससे पौधे में बीमारी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं पत्ते उसके पीले पड़ के खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी हम ध्यान रखें, अगर हमारा प्लांट अच्छा हेल्थी है और फरवरी तक उसके 8 से 10, 4 से 5, 6 से 6-7 पत्ते भी बच जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिकवर अपने आप को कर लेता है। सर्दियों में जैसे आप ड्रिप इरिगेशन से भी सल्फर लगा सकते हैं, दूसरा जिंक उसमें लगवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पौधे को अच्छा भोजन मिलता रहेगा। सल्फर थोड़ा गर्म होता है तो उससे मिट्टी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो प्लांट के लिए अच्छा होता है। अगर ज्यादा ही सर्दी हो रही है तो प्लांट पे मैंने बताया था पत्तियों पे आपको पीलापन या ब्राउन कलर के धब्बे उस टाइप के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हमारी पत्तियों पर पाला ना जमे, इसके लिए क्या हम धुएं का भी प्रयोग कर सकते हैं? तापमान बढ़ाया जा सकता है? कुछ इस तरह के सुझाव भी हैं क्या आपके पास? जैसे मैंने बताया, आप अगर इरिगेशन दूसरे तीसरे दिन पे कर रहे हो तो होता क्या है, उससे पूरे खेत का टेम्परेचर एक तरीके से मेंटेन हो जाता है। जो यानी कि पानी का टेम्परेचर होगा उस हिसाब से वहाँ का उस खेत का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो उसमें पाले का असर उतना ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, किसान भाई ये भी कर सकते हैं, आजकल स्प्रिंकलर आ रहे हैं सिंचाई के लिए, तो आप स्प्रिंकलर के थ्रू सिंचाई कर सकते हैं, पत्तों पे पानी डाल सकते हैं। तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं, जब पत्तों के थ्रू पानी अंदर तक जाएगा, उसके फ्लोएम में जाएगा, तो एक तरीके से उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा प्लांट का, जिससे उसे ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया ही था, आप अपने आसपास धुएं का करवा सकते हैं शाम के टाइम पे, जिससे धुएं से एक वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए धुएं का भी बहुत अच्छा रोल होता है। और जो बीमारी के फैलाने वाले कारक हैं वो भी कहीं ना कहीं नीम अगर उसमें डाल दोगे तो उसको भी कहीं ना कहीं अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। मतलब जलाने में, धुएं में हम नीम की पत्तियां डाल दें? हाँ जी, धुआं होना चाहिए, ना कि हमें वो आग जलानी है। बिल्कुल, समझ गए जी। ये बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, बहुत ही सरल है और बहुत ही उचित है। ऐसा करने से भी हम अपने केले की फसल को गर्माहट दे सकते हैं। साथ ही साथ मेरे ख्याल से जल भराव से भी बचना चाहिए, निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जल भराव नहीं होगा तो हमारी केले की फसल सर्दियों के मौसम में, खासतौर से इन 2 महीनों में सही बनी रहेगी। क्योंकि आपने भी बताया कि अगर हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें तो सही तरीके से पानी भी पहुंचेगा और जल भराव भी नहीं होगा।
बहुत अच्छी जानकारियां आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। किसान भाई बहनों, हम आपको बता दें कि ये खास विशेष किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 आप तक पहुंचा रहा है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हमारे यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज के माध्यम से। हमें निर्देशित है ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इस कार्यक्रम में आज तो हम बात कर रहे हैं ठंड में केले की फसल सुरक्षा। बहुत अच्छी जानकारियां हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच जो मौजूद हैं वो हमें दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि लगातार आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक दोपहर 12 बजे। और अगर कभी आपसे ये कार्यक्रम मिस हो जाता है सुनने के लिए, तो आप इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 पर इस कार्यक्रम को अगले दिन यानी कि मंगल के बाद जो अगला दिन है, शुक्र के बाद जो अगला दिन है, ठीक 12 बजे उसका पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। और फिर भी कभी रह जाए तो हमारा YouTube पेज है 90.4 आगरा की आवाज, जहां पर आप जाकर ये सभी हमारे विशेषज्ञों को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनके सारे एपिसोड्स, उनकी सारी जानकारियां समझ सकते हैं और अपने सवाल, अपने सुझाव भी संदेश के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सुझाव और सवाल आते ही रहते हैं और उसी के अनुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जितने विशेषज्ञ हैं वो अगले कार्यक्रम की सूची तैयार करते हैं, उसी विषय को लेकर आते हैं जो आप जानना और समझना चाहते हैं। तो विक्रम जी, आज बहुत अच्छा विषय है हमारा। आज हम कुछ अलग बात कर रहे हैं। आज हम केले की फसल की बात कर रहे हैं और वो भी ये बात कर रहे हैं कि ठंड के मौसम में किस तरह से इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। काफी अच्छे उपाय और बहुत ही सरल उपाय आप बता रहे हैं। ऐसे में अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि अभी तक हमने ठंड की बात की, लेकिन ठंड खत्म होने के बाद यानी कि मार्च के महीने में किसान भाइयों को अपनी फसल की वृद्धि और विकास, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, कृपया ये बताइए। पूजा जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मैंने बताया था ठंड में आपका पौधा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता। उसके बाद में हमें पौधे को अच्छी ग्रोथ देनी होती है, क्योंकि हमको जो हार्वेस्ट करना है अपना केला, यानी कि जो भी हम जिसके लिए फसल लगाई है, वो हमारी फसल ऐसे टाइम पे आ जाए जहाँ पे रेट अच्छा मिल जाता है। वो रेट का समय तभी होता है सितंबर और अक्टूबर में किसानों को बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो उस टाइम तक हमें अपनी फसल को तैयार करना होता है। तो उसके लिए जैसे ठंड से एकदम से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, फरवरी में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मार्च में और ज्यादा बढ़ेगा, अप्रैल में बढ़ेगा, फिर मई में देखते हैं हमारा टेम्परेचर और ज्यादा हायर साइड में चला जाता है। तो 25 से 27 टेम्परेचर मैंने बताया था केले के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो मार्च के महीने में जैसे हम न्यूट्रिशन तो दे रहे थे सर्दियों में भी, परंतु उसको अच्छी ग्रोथ के लिए हमें अपना फर्टिलाइजर जो मैनेजमेंट है, जैसे हमने पहले भी दिया है, उसके अनुसार एक फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो है मिट्टी में देना चाहिए, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी आ जाए। और उसी टाइम पे अच्छी क्वालिटी वाले स्प्रे जैसे जिंक है, जिनसे पौधे की अच्छी ग्रोथ मिले, उसका प्रयोग हमें अपनी फसल पे करना चाहिए, जिससे हम अच्छा पौधे की ग्रोथ चला सकते हैं। और जितनी अच्छी पौधे की ग्रोथ मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पौधे पे अच्छी फ्लावरिंग, अच्छा फ्रूट आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे केले की फसल जो होती है वो हमारी 4 भागों में बटी हुई होती है। 4 क्या, वैसे 3 भागों में हम बांटते हैं केले की फसल को। सबसे पहला तो फाउंडेशन ही होता है। जब हम केला लगाते हैं 2 महीने तक उसका फाउंडेशन स्टेज होती है। उस टाइम पे पौधे की रूट डेवलप होती है, लीफ बननी स्टार्ट होती है, रूट की ग्रोथ होती है। दूसरा जो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसे डेवलपमेंट स्टेज भी बोल सकते हैं हम केले की, जो 2 महीने के बाद में स्टार्ट होती है, वो 9 महीने तक वो डेवलपमेंट स्टेज ही होती है। 9 में 2-2.5 महीने आपके सर्दी में चले जाते हैं, 6-7 महीने उसका वेजिटेटिव वाली स्टेज होती है। उस टाइम पे हमें उसी टाइप का फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना होता है। तीसरा क्या होता है, 9 महीने के बाद में जो 14 महीने तक है, उस टाइम पे हमें प्रोडक्शन वाली स्टेज होती है, यानी कि जो फली बन रही है, फ्रूट डेवलप हो रहा है, फिर उसकी रिपनिंग हो रही है। ये सारी स्टेज जो है वो हमारा प्रोडक्शन वाला स्टेज में आता है। तो जो हमारी फाउंडेशन स्टेज पे है, उस टाइम पे हमें पौधे का फास्फोरस है उसकी ज्यादा रिक्वायर रहती है, पोटास की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है,
इसी तरीके से जो वेजिटेटिव स्टेज है उस टाइम पे कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की भी जरूरत रहेगी, हमारा फास्फोरस की जरूरत रहेगी, कैल्शियम की जरूरत रहेगी, जिंक की जरूरत रहेगी। उस टाइम पे हमें मैग्नीशियम भी देना है, मैग्नीज भी देना है, कैल्शियम भी देना है। तो इस तरीके से जो वेजिटेटिव वाली स्टेज है जो मार्च के बाद में भी स्टार्ट होने वाली है, उस टाइम पे हमें उसी टाइप का उसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना होगा। और तीसरी स्टेज में हमें फ्लावरिंग के हिसाब से और फ्रूट के हिसाब से अपने पौधे को फर्टिलाइजर देना होता है। तो वो ये मार्च में हम अच्छा फर्टिलाइजर जो भी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है वो देंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छी फसल अपनी चला सकते हैं। तो ऐसे में यारा फर्टिलाइजर के द्वारा केले के किसान जो हमारे खेती करते हैं, किसान भाई और बहन, उनके लिए कोई विशेष उत्पाद है, कोई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिससे केले की फसल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है? जैसा कि किसान भाइयों, यारा आपको पता ही है, यारा देखा जाए तो वर्ल्ड की विश्व में देखा जाए तो फर्टिलाइजर की पहली 5 कंपनियों में नाम आता है और 160 देशों में किसानों के साथ में जुड़ के काम करती है। और फर्टिलाइजर में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे बना रहना कोई ऐसे तो नहीं होगा। इसके जो उत्पाद हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले हैं, तभी आप अच्छी फसल, अपनी फसल को बेटर बना सकते हैं। और नंबर 1 पोजीशन पे बने रहने के लिए भी अच्छे उत्पाद होना, तभी इसी पोजीशन को मेंटेन किया जाता है। तो केले का जो एक पोषण प्रबंधन हम देते हैं उसमें पूरा क्रॉप न्यूट्रिशन प्लान रहता है, किस टाइम पे क्या देना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, केले की फसल 3 टाइप से बटी हुई होती है, 3 टाइप से ही हमें उसका जो भी फर्टिलाइजर उसमें देना है उसके हिसाब से हम देते हैं। अभी हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उसमें यारा मिला कॉम्प्लेक्स है, यारा लीवा नाइट्राबोर है, जो केले की फसल में हम बेसल डोज में और बाद में जब जरूरत रहती है उस हिसाब से डलवाते रहते हैं। साथ में जो हमारी जिंक भी आती है, प्रोकोड जिंक आती है, उसके अलावा जिंक ट्रैक है स्प्रे वाला, बोरोन आता है हमारा यारा का, यारा वीटा बोर ट्रैक के नाम से, यारा वीटा सैनिकोस आता है जिसमें 22% फास्फोरस है, मैग्नीज है मैनट्रैक के नाम से, और एक प्रोडक्ट आता है यारा वीटा स्टोपिट, जो यानी कि जब आपका फ्रूट बनना स्टार्ट होता है उस टाइम पे हम उसके 3 स्प्रे रिकमेंड देते हैं घार पे मारने के लिए, जो आपका फ्रूट बन रहा है उसी पे। तो केले की फसल को किसान भाई भी जानते हैं कि उसको फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम की ज्यादा नीड रहती है। आप देखते भी होंगे जो हम केला खाते हैं उससे भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी मिलती है। वो कारण यही है क्योंकि उसमें कैल्शियम बनाने के लिए उसको कैल्शियम देना भी पड़ता है। तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स हम जो अपनी केले की फसल है उसे 4 टाइम डलवाते हैं। एक तो 30 दिन पे, दूसरा 90 दिन पे, और तीसरा ये 25 दिन, वो 150 दिन पे, और चौथा जो है 210 दिन पे। इसी तरीके से इन्हीं चारों उसमें नाइट्राबोर भी सेम उसी हिसाब से डलवाया जाता है। और जो भी उस टाइम पे आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसमें ही आप इसे मिला के डलवा सकते हैं। जैसे मैंने 4 स्टेज बताई, 30 दिन, 90 दिन, 150 दिन और 210 दिन। इस टाइम पे हम अपना DAP भी लेके जाते हैं, साथ में MOP या SOP भी लेके जाते हैं। तो किसान भाई भी जो पोटास भी यूज करते हैं तो वो ज्यादातर क्लोराइड बेस पोटास यूज करते हैं। यारा एक पोटास लेकर आई है जिसे हम SOP बोलते हैं, यानी कि आपका क्लोराइड नहीं है और उसमें सल्फर की मात्रा डाली गई है, उससे क्लोराइड को बाहर कर दिया गया है। तो वो हमारी मिट्टी के लिए भी अच्छा है और हमारी फसल के लिए भी अच्छा है। इसी तरीके से आप जिंक ज्यादातर 33% या अदर जिंक यूज करते हैं किसान भाई। तो प्रोकोड जिंक एक ऐसा है जो जिंक ऑक्साइड फॉर्म में है, उसमें 39.5% जिंक ऑक्साइड फॉर्म में डाली गई है। और इसको यूरिया पे कोट करके आप जो पहला फाउंडेशन स्टेज है उस टाइम पे यूरिया में कोट करके उसे डलवा सकते हैं। बाद में ऑक्साइड फॉर्म में जिंट्रैक के नाम से आता है, यारा वीटा जिंट्रैक, उसमें भी 39.5% जिंक है और वो आप 90 दिन पे और 120 दिन पे 250 ml के हिसाब से 2 टाइम उसका स्प्रे लगवा सकते हैं। जिंक का कार्य किसान भाई जानते ही हैं, हमारा एंजाइम को एक्टिव करता है, क्लोरोफिल को अच्छा बनाता है। तीसरा बोरोन जो है, बोरोन को भी हम 2 टाइम स्प्रे लगा सकते हैं जब हमारा फ्लावरिंग स्टेज आती है।
एक स्प्रे उस टाइम पे बोरोन जरूर देना चाहिए। और ये जो बोरट्रैक है ये 10% में आता है, यानी कि ये टॉक्सिस नहीं है, क्लोराइड फ्री है। और अगर इसकी मात्रा कम या बढ़ती भी हो जाए, हमारी फसल पे कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं आता। एक प्रोडक्ट आता है यारा का सैनिफोस। जैसे फाउंडेशन स्टेज चल रही है, उस टाइम पे पौधा जब हमने खेत में स्टैब्लिश किया तो उस टाइम पे मिट्टी से भोजन तुरंत नहीं लेता है स्टैब्लिश करने पे, तो हम उसको ड्रिंच के रूप में लगवा सकते हैं सैनिफोस को। और ड्रिंच से उसमें 22% फास्फोरस है और अच्छी क्वालिटी वाला फास्फोरस है। जब हम स्प्रे या ड्रिंच के थ्रू देंगे तो पौधे को अच्छा फास्फोरस मिलेगा, और जितना अच्छा फास्फोरस मिलेगा उससे पौधे को अच्छा ऊर्जा मिलती है, और जितनी अच्छी ऊर्जा मिलती है उसका फाउंडेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग बन के आता है। तो हम जब अपना ड्रिंच लेके जा रहे हैं उसी टाइम पे एक फास्फोरस यानी कि सैनिफोस का स्प्रे लगवा सकते हैं। दूसरा स्प्रे हम 210 दिन पे एक स्प्रे घाड़ पे लगवाते हैं 500 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से। तो उसका फायदा यही रहेगा, पौधे को अच्छा फास्फोरस मिलेगा उस वहाँ पे, और अच्छा ऊर्जा पौधा लेता है। जितनी अच्छी ऊर्जा होगी उतनी आपकी घाड़ बन के आती है और उतना ही आपका फ्रूट सेट होगा। तीसरा क्या है, मैनट्रैक, याराविटा मैनट्रैक। जैसे अभी सर्दी का मौसम आ गया, अक्टूबर या नवंबर का महीना है, तो उससे अच्छा स्टोर करने के लिए मैनट्रैक में मैग्नीज होता है जो भोजन को तेजी से बनाता है। तो एक तरीके से पौधे में भोजन स्टोर हो जाता है जो उसको हेल्प देता है आगे तक के लिए। और एक प्रोडक्ट मैंने बताया ही था, याराविटा स्टॉपिट, जिसका स्प्रे हम 3 टाइम लगवाते हैं, यानी कि फ्लोरिंग से 15 दिन बाद में, फिर 30 दिन बाद में और 45 दिन बाद में। ये 501 लीटर पर एकड़ के हिसाब से लगवाया जाता है। इसका फायदा यही होगा, जब आपकी फली पे या घाड़ पे आप कैल्शियम डायरेक्ट देते हो तो आपकी घाड़ अच्छी बन के आती है और उतना ही क्वालिटी वाला आपका फ्रूट बन के आएगा। यानी कि केला जो फली बना रहा है वो उतनी ही अच्छी बन के आती है। तो ये यारा के प्रोडक्ट हैं जो हम केले में रिकमेंडेशन देते हैं, और ज्यादातर जितने भी अच्छे किसान हैं वो यारा के प्रोडक्ट यूज भी करते हैं। और यूज भी, जो कर भी नहीं रहा वो पहले यूज करके देखो, उसके रिजल्ट चेक करो, तब आगे बढ़ो। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी फसल की क्वालिटी, जो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करते हैं कि हमारा केला बाहर अच्छा चला जाए, बढ़िया फली बने, तो यारा के प्रोडक्ट डाल के आप वो एक्सपोर्ट क्वालिटी बना सकते हो, जिसको आप बाहर भेज सकते हो और मुनाफा भी कमा सकते हैं। जैसे आपने बोला मुनाफे की बात, जब आपका केला अच्छा बन के आता है, हमारे कुछ फार्मर भी ऐसे रहे हैं जो यूज करते हैं और वो बोलते हैं हमारा जो फली का रेट है वो 1 रुपए या 2 रुपए किलो के हिसाब से ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी बन के आती है। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की है। लेकिन अब समय हमें ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं देता। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आज केले की फसल, केले की खेती के बारे में जान के, लेकिन आगे जरूर इसके बारे में हम बात करेंगे। अब समय चलने का है और मैं चाहती हूँ कि अब आप उत्तर प्रदेश में केले की फसल के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए, इस चीज को ध्यान रखते हुए, और साथ ही साथ हमारे किसान भाई बहनों को जो मुनाफा मिलता है वो आपने फील्ड में जाकर के किसान भाई बहनों से देखा है, समझा है, जाना है, तो ऐसे में आप चलते चलते हमारे किसान भाई बहनों के लिए आप केले की खेती के लिए क्या जरूरी संदेश देना चाहते हैं? मैं केले की फसल एक अच्छी फसल है। मैं किसान भाइयों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस खेत में केला लगा रहे हैं और केले के बाद में आप रैकून भी लेते हैं, फिर उसके बाद में आप उसमें रिपीट केला ना लेके जाए और अपनी क्रॉप रोटेट करें। क्योंकि जो भी केले में लगने वाली बीमारी है या बीटल है या इंसेक्ट हैं, अगर आप उससे ही रिपीट अपनी फसल लेके जाओगे केले की, तो उसके आने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप उसमें क्रॉप रोटेट करें, और मिट्टी का जो जीवांश कार्बन है उसे बनाए रखने के लिए आप ढैंचा, सनई, इनको मिट्टी में वो अपनी मिट्टी अच्छी बनाए रखने के लिए बुआई करें, तो उससे कहीं ना कहीं मिट्टी का जीवांश कार्बन अच्छा बना रहता है। और आप केले का अच्छा प्रोडक्शन करो और अच्छा उत्पादन लो। अच्छा उत्पादन लोगे तो कहीं ना कहीं देश में जो आप पैसा कमा रहे हो वो देश की ग्रोथ में ही लगता है, उससे जो जीडीपी है देश की वो बढ़ती है। तो केले की फसल एक अच्छे फायदे वाली फसल है। मैंने इसका मुनाफे के बारे में पहले भी बता दिया था। बिल्कुल। आपका 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च आता है
और कहीं ना कहीं अगर 10-12 रुपए भी आपको मिल जाता है तब भी आप 4-4.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। पूजा जी, लास्ट ईयर तो किसानों ने जो है 20-25 रुपए किलो तक केला बिका है, जो अच्छी क्वालिटी वाला था। तो उस टाइम पे 7-8 लाख तक पर एकड़ से किसानों ने इससे प्रॉफिट लिया है। बहुत अच्छा, क्योंकि अब लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। कोविड के बाद अगर हम बात करें तो अब लोग सेहतमंद खाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं और उस पर पैसा भी खर्च करते हैं, क्योंकि जब आपको एक सेहतमंद चीज हाइजीनिक तरीके से और केमिकल फ्री और बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है, प्राप्त हो रही है और हर क्षेत्र में प्राप्त हो रही है, तो लोग अब कतराते नहीं हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अच्छी और बेहतर चीज खाते हैं। और इसकी जिम्मेदारी हमारे किसान भाई बहनों के कंधे पर ही है कि वो हमारे भारत देश को स्वस्थ रखें। बहुत अच्छी जानकारियां विक्रम जी आपने हमारे साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। आप हैं विक्रम सिंह, एरिया इकोनॉमिस्ट, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आज का जो हमारा विषय रहा वो भी बहुत ही खास रहा श्रोताओं। बस थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से ठंड के मौसम में भी केले की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है और मुनाफा अब भी कमाया जा सकता है, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, बहुत अच्छी फायदेमंद रही होगी। और ऐसी ही खेती से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां देने के लिए हमारे विशेषज्ञ भी हमारे बीच रहेंगे, हम भी आपके बीच रहेंगे। पहले हम विक्रम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो किसान भाइयों, अब अगले कार्यक्रम में अगले विशेषज्ञ के साथ, अगले नए विषय के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।